हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग सामान्य विधि, सरल विधि भी कहते हैं, उस चीजों को हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्य निकालने की कल्पित विधि, जिसे हम लोग लघुरीति विधि भी कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, सेम आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसका कल्पित माध्य निकाल सकते हो। कल्पित माध्य कहे या फिर लघुरीति माध्य कहे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपके सामने एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है। देखो आंकड़ाएं दो तरह की होती है, एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो इन सभी फॉर्मूलाओं का प्रयोग, ये जो अभी मैं आपको फॉर्मूलाएं बताने वाला हूं कल्पित माध्य ज्ञात करने की, तो उन फॉर्मूला का प्रयोग करके आप किसका निकाल सकते हो? तो केवल और केवल वर्गीकृत आंकड़ों का निकाल सकते हो। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य नहीं फाइंड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करते हैं कल्पित माध्य विधि से। यहां से स्टेप्स को समझेंगे और क्वेश्चंस को यहां हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या कह रहा है भाई? पहला स्टेप बहुत ही गौर से देखना, इस स्टेप्स को अगर तुम ध्यान में रखोगे ना तो कभी भी तुमसे गलती नहीं होगी। बिल्कुल मैं आपको लिख करके दे देता हूं। तो मेरे भाई पहला स्टेप जो कह रहा है इसको जरा गौर से समझना। कहता है प्रत्येक वर्ग अंतराल का क्या निकालिए? वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह बोले तो x, वर्ग चिन्ह बोले तो x। अब देखना यहां पर एक चीज गौर करना। अब गौर करने वाली क्या बात है, हमने यहां पर क्या लिखा है? f लिखा है। f को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। एक चीजें आपको ध्यान रखने योग्य होगी, वह ध्यान रखने क्या योग्य होगी कि यदि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, देखो ये वर्ग, ये क्या है? वर्ग अंतराल है और ये इसकी बारंबारता है। अगर ये बारंबारता या तो आरोही क्रम में होता या अवरोही क्रम में होता। किस क्रम में? आरोही बोले तो बढ़ते क्रम, अवरोही बोले तो घटते क्रम। अगर यह बढ़ते या घटते क्रम में दिया होता तो ये क्या होता? बारंबारता नहीं होता, ये संचयी बारंबारता हो जाता, जो कि आपको मैं माध्यक में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? माध्यक में पढ़ाऊंगा। तब आपको क्या करना होता है वहां? तो वहां पर निकालना पड़ता है, बारंबारता निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में। बस आप शिद्दत से इस चीज को देखते जाओ कि यहां पर जो बारंबारताएं दी गई है क्या आरोही या अवरोही क्रम में है? बिल्कुल भी नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है? तो देखो एक दो, दो के बाद फिर एक आ गया, एक के बाद पांच आ गया, पांच के बाद छह, छह के बाद दो आ गया। तो ना तो ये क्या है? आरोही क्रम में है, ना ही अवरोही क्रम में। संख्याएं सिर्फ वैसे लिख दी गई है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? तो मेरा पहला स्टेप्स कह रहा था, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं। और यानी कि कहने का मतलब वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत निकालते हैं। तो चलो औसत निकालते हैं। इस दोनों को जोड़िएगा मेरे भाई, जीरो में दो ऐड करेंगे तो दो आएगा और दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। तो मतलब यहां पर एक हो गया। चलिए ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां दो से चार को डिवाइड करोगे मेरे भाई, क्या होगा? चार दो छह, और छह को दो से डिवाइड करोगे मेरे भाई तीन हो जाएगा। चलिए ये 10 हो गया, जोड़ने के बाद दो से डिवाइड करोगे 5। अब ज्यादा इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहोगे कैसे सर निकालेंगे? तो यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल में दो का अंतराल है। कितना का अंतराल है? तो यहां भी देखो ये दो के अंतराल में आ रहा है, ये दो के अंतराल में आ रहा है। आप दो दो बढ़ाते चले जाओ। तो 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11 और 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप्स मेरा क्या कहता है? मेरा अगला स्टेप्स मेरे भाई कहता है कि वर्ग चिन्ह में, किसमें? वर्ग चिन्ह में सबसे बीच वाले मान को क्या मान लीजिए? कल्पित माध्य मान लीजिए। कल्पित माध्य बोले तो ए मान लीजिए। तो चलो वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग चिन्ह मेरा ये है, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। इसमें बीच में क्या है? तो देखो ये 3 इधर से और ये 3 इधर से, बीच में ये आ जाता है आपका 7। क्या आ जाता है? 7। सर यहां पर तो सीधा सीधा बीच में आ गया। मान लीजिए ये नहीं दिया होता तब ये बीच में कौन लेते? तो आप ध्यान रखना बीच में तब 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 गो ऐसा संख्या आ जाएगा जो आपके बीच में पड़ेगा। मान लो हम इसको हटा देते हैं। किसको हटा दिए? इसको हटा दिए। तो इधर से 2 गो बच जाता, इधर से 2 गो और बीच में ये 2 संख्या बच जाती। तो इसमें जो बड़ा संख्या आपको दिखता आप क्या करते हैं? उसको ले लेते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर देखिए ये बीच वाला संख्या कितना आ गया? 7 आ गया। तो ए को हमने क्या मान लिया? ए बराबर
हमने 7 मान लिया। अब आगे क्या कहता है, तीसरा स्टेप्स हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल का विचलन, विचलन यानी कि डी निकालिए। तो देखो डी बराबर फॉर्मूलाएं आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बच्चे आप ध्यान रखोगे। डी बराबर क्या होता है, विचलन निकालने के लिए वर्ग अंतराल का विचलन डी बराबर x माइनस ए। मतलब वर्ग चिन्ह में से क्या करो, कल्पित मान को घटाओ। किसको घटाओ, कल्पित मान को घटा दो। तो वर्ग चिन्ह क्या है, यहां पर देखिए x है, क्या है x, ये है आपका। अब यहां पर x का वैल्यू इस पहले वर्ग अंतराल में कितना है, 1 है कि नहीं है। तो 1 में से क्या करो, देखो x का वैल्यू 1, 1 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना होगा बताइए। यहां पर 2 जैसा चिन्ह है, तो 2 जैसा चिन्ह में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घट जाएगा तो कितना, 6, और बड़ा 7 है तो इसके पीछे माइनस का साइन लग जाएगा। मतलब मेरे भाई -6 आया। कितना आया, -6। अब बात करेंगे आगे, देखिए दूसरे वर्ग अंतराल में। तो यहां भी हमको क्या करना है, अब x में से घटाना है। किस में से, x में से घटाइए a के मान को। तो मेरे भाई 3 में से जब 7 घटेगा तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4। अब बात करते हैं यहां पर, तो 5 में से अब घटाना है हमको -7। तो 5 में से जब -7 घटाओगे तो कितना होगा, -2। अब देखो 7 में से 7 घटाना है तो 0। अब देखो ये जो क्रम है ना, ये क्रम ऐसे ही आता चला जाएगा। अब यहां पर देखो -6, -4, -2, सब में 2 2 का अंतराल है। 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2। अब 2 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4। 4 में 2 जोड़िएगा तो 6। कैसे निकाल के देख लो तुम, निश्चित ही निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, देखो 13 में से 7 घटेगा तो कितना, 6 आएगा। 11 में से 7 घटेगा 4 आएगा। 9 में से 7 घटेगा 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका निकल गया डी का मान। किसका मान निकल गया, डी का मान। चुटकियों में निकलेगा। देखो यहां पर अब आगे नंबर हमें कह रहा है, चौथा स्टेप्स कह रहा है, फिर सिग्मा एफ निकालो मेरे भाई। अब ए का कहानी खत्म, तो इसे साफ कर लेते हैं। सिग्मा एफ कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, सिग्मा का अर्थ होता है जोग। क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है जोग। तो एफ के वैल्यू को जोड़ लो। अब f के वैल्यू को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़िए तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें प्राप्त होता है 20। कितना प्राप्त होता है मेरे भाई, 20 प्राप्त होता है। अब आगे क्या कहता है, सिग्मा एफ डी निकालो। तो सिग्मा एफ डी मेरा ये है, तो सिग्मा एफ डी, देखिए सिग्मा एफ डी निकालिए। तो मतलब एफ डी का, एफ डी निकालने के लिए पहले आप एफ डी निकालो। तो एफ डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चलो गुना करते हैं। तो एफ डी, ये एफ है और ये डी है, तो गुना करोगे तो कितना होगा, -6। ये आपका हो जाएगा 4 दूना -8। ये आपका हो जाएगा कितना, -2। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 को 2 से तो 6 दूना 12। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18। अब देखो यहां पर क्या आता है, माइनस वाला ये 3 नंबर है, तो 8 6 14, 14 2 16, मतलब माइनस में 16। प्लस वाला ये नंबर है 12 18 कितना, 30, और 30 8 38। अब मेरे भाई बताइए 16 में से, यानी 38 में से 16 घटाओगे कितना, 8 में से 6 घटेगा तो 2, 8 में से 6 घटेगा तो 2, 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2। अब कितना आ गया, 22 आ गया। तो अब देखना हमने क्या करा, सिग्मा एफ डी भी फाइंड कर लिया, हमारे पास सिग्मा एफ भी फाइंड हो गया। मेरा 5वां नंबर पॉइंट्स क्या कहता है, देखना कि क्या कह रहा है। माध्य के लिए सूत्र, ये वाला जो सूत्र है, क्या कहता है सूत्र, कल्पित माध्य निकालने के लिए बच्चों सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। यहां देखना हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए कल्पित माध्य बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, कल्पित माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, कल्पित माध्य बराबर मैंने क्या बताया अभी, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। चलिए ठीक है, सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब मान को पुट करिए, a का वैल्यू क्या माना था हमने, 7। क्या माना था, 7। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 7 प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना आया, 22, तो 22। अब इसके बाद सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया है, 20 आया है, तो यहां पर लिख लीजिए 20। अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हल करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो 11 दूना 22, 2 से डिवाइड करोगे 10 दूना 20, मतलब कितना आ गया, 7 प्लस 11 बट्टा 10। अब यहां से आगे कैलकुलेशन क्या आएगा, 7 प्लस, देखो 11 को जब 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा कि नहीं, तो फिर दशमलव दोगे तो कितना आएगा, फिर से 10 हो जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, देखो 10 एकम 10, कितना हो जाएगा, 10 एकम 10। अब इस दोनों को ऐड कर लो, तो जैसे ही ऐड करोगे मेरे भाई 7 में 1 जुटेगा 8 और 0.1, मतलब कितना आ गया, 8.1। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अतः कल्पित माध्य बराबर, क्या बराबर भाई, कल्पित माध्य बराबर 8.1। और यही चीज हो गया हमारा फाइनल आंसर।
इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कल्पित माध्य फाइंड कर सकते हैं। कल्पित माध्य बोले या लघुरीति माध्य बोले, आपको सिर्फ क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और माध्य कैलकुलेट कर लेना है। एक और विधि है माध्य निकालने की, वो है पद विचलन विधि, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बस आप लोग इस पर आधारित देखो एक्सरसाइज 14.1 निकाल लेना अपने एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और 14.1 जिस तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस को प्रत्यक्ष विधि से हल करा था, ठीक आपको अब सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तो लघुरीति विधि से हल करना है, यानी कि कल्पित माध्य विधि से हल करना है। तो इसके बाद मैं आपको पद विचलन विधि बताऊंगा, जिसके आधार पर आप क्या करोगे, तो पद विचलन विधि से वहां भी माध्य फाइंड करोगे। तीनों विधियों में से कोई भी विधि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कराया था। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।